हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। अभी ये कोरोना कंडीशन चल रही है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बट आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आई विश कि आप सब बहुत अच्छे रहें। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मैंने एमबीए किया है और यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे अपना एक चैनल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाऊंगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर वो मैनेजमेंट पेपर 2 को लेके मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करने वाली हूँ, सारे वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ। और जिनका सब्जेक्ट मैनेजमेंट नहीं है और वो मुझसे पेपर 1 के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वो भी मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। आज मैं फ़िलहाल आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट में कितने तरह के पेपर आते हैं, पेपर 1 पेपर 2 क्या होता है, ठीक है, कि क्या क्या सिलेबस होते हैं, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए, और जो पुराने हैं उनको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, बट एक बार फिर भी सुन लें। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आता है यूजीसी नेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है बिल्कुल जनरल पेपर होता है। ठीक है, एक ऐसा पेपर जो कि सबके लिए कॉमन होता है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई किया हो या करना हो आपको। इवन आपको अगर क्वालिफाई करना हो मैनेजमेंट से, कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, किसी भी पेपर से आप क्वालिफाई करना चाहते हो, आपको पेपर 1 जो होगा वो जनरल पेपर होगा। जनरल पेपर इन द सेंस कि जो सबके लिए कॉमन होंगे। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 50। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, इसलिए टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स हो गए 100। एक चीज़ कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और दूसरी बात कि ये पेपर 1 जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है पेपर 2। जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। आपने जिस भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अगर एमबीए किया है तो मेरा पेपर 2 मैनेजमेंट सब्जेक्ट से है, मुझे मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स 200, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि आपको कुछ मल्टीपल चॉइसेस दिए रहते हैं क्वेश्चंस के, और आपको जो करेक्ट ऑप्शंस होते हैं उसमें टिक मार्क करना होता है। तो टोटल मार्क्स हो गए पेपर 1 पेपर 2 को मिला के 300। ठीक है, यानी कि यूजीसी नेट का पूरा पेपर जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का। चलिए अब हम सिलेबस देख लेते हैं। मैंने कहा कि सिलेबस जो होता है जनरल पेपर का वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पेपर 1 जो होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप भाई यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इन फ्यूचर में आप लेक्चरशिप करने जा रहे हो, रिसर्च करने जा रहे हो, तो आपको टीचिंग एंड रिसर्च की कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए वो आपको टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के पेपर्स के एग्ज़ाम्स लेते हैं, जिसमें कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको एनालिसिस करनी आती हो चीज़ों की, वैल्यूएशन करना आता हो चीज़ों का। आपको अगर कोई आर्ग्यूमेंट दिया हो तो आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, आपको डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग का नॉलेज कितना है, आप टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड जो हमारे अभी हाई एजुकेशन में चल रहे हैं उसको लेकर के आप कितने अवेयर हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, इवन आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कि आप उन इन्वायरमेंट से कितने मतलब अवेयर हो, और उसका आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कैसा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें जो टेस्ट करते हैं वो पेपर 1 के थ्रू करते हैं। ये बहुत ही जनरल पेपर होता है, बहुत ही कॉमन पेपर जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो। अब पहला आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपको टीचिंग के पूरे कॉन्सेप्ट, टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह का लेवल ऑफ टीचिंग होता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपकी टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्या मेथड होते हैं टीचिंग के लिए, जैसे ऑफलाइन, ऑनलाइन। ऑनलाइन तो अभी बहुत फेमस है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, और पहले ट्रेडिशनल कैसा था हमारा टीचिंग का सिस्टम, आज मॉडर्न हमारा
टीचिंग सपोर्ट सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इवैल्यूएशन सिस्टम पढ़ना है। इवैल्यूएशन सिस्टम मतलब किस तरीके से आपका इवैल्यूएशन होता है, ग्रेडिंग बेस पे, चॉइस बेस, क्रेडिट सिस्टम बेस पे, तो ये सारी चीज़ें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़नी है। फिर यूनिट 2 आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में मैं एक बात बता देती हूँ कि ये रिसर्च सिर्फ आपके पेपर 1 के लिए नहीं, बल्कि जब आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद भी इन फ्यूचर में भी आपको अगर कभी भी रिसर्च लिखना हो, कभी भी आपको अगर रिसर्च करना हो तो किस तरीके से रिसर्च लिखा जाता है, ठीक है, थीसिस राइटिंग कैसी होती है, आर्टिकल राइटिंग कैसी की जाती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिसर्च में, क्या क्या एथिक्स, रिसर्च लिखने वक्त रिसर्च के कुछ एथिक्स फॉलो करने होते हैं। तो मैं कहूँ कि आपको रिसर्च जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, सिर्फ पेपर 1 के मकसद से ही नहीं बल्कि इन फ्यूचर के पर्पज़ से भी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड, और क्वेश्चंस तो हर बार आते ही आते हैं। और अभी फ़िलहाल तो ये हो गया है कि पेपर 1 में हर सेक्शन से आपको 5 क्वेश्चंस तो हर सेक्शन से आने हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस, रिसर्च से 5 क्वेश्चंस, थर्ड यूनिट कॉम्प्रिहेंशन इससे 5 क्वेश्चन, मतलब हर एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। फिर थर्ड यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज दिए रहते हैं, पैसेज को आपको पढ़ना होता है, रीड करना होता है, उसी पैसेज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि आपको सॉल्व करना होता है। ये मैं बताती हूँ कि ये दोनों लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में। जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में पैसेज पढ़िए, जो हिंदी के स्टूडेंट है वो हिंदी में पैसेज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो आप अपने डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन करते हो। आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप अपने दोस्तों से बात करते हो, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन तो हर दिन होता है। तो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, वर्बल, नॉन वर्बल, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो मास मीडिया, सोसाइटी, इन सब चीज़ों के बारे में जो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, आप इनसे डे टू डे लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल अवेयर हो, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो आप इससे अवगत हो। तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ठीक है। फिर आता है यूनिट 5 मैथमेटिकल एंड रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें कि आपको एप्टीट्यूड में आपको फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ये सब कुछ पढ़ना है। और रीजनिंग में एक बात बता देती हूँ कि जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बैंकिंग के भी होते हैं, फिर उन्होंने अगर उधर इसके छोड़ के फिर वो यूजीसी नेट करने आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं नो डाउट। लेकिन मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि जो आपने बैंकिंग में पढ़ा है रीजनिंग, उससे यूजीसी नेट का रीजनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कुछ टॉपिक डिफरेंट होते हैं, कुछ आपको सेम मिलेंगे, जैसे लेटर सीरीज़, नंबर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आपको कॉमन मिलेंगे। लेकिन कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको मोड्स एंड फिगर हो गया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी हो गई, ठीक है, कॉनोटेशन डिनोटेशन ऑफ टर्म हो गए, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, ठीक है, डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग हो गए, वेन डायग्राम तो पढ़ा हुआ रहता है। फिर आपको प्रमाण, फिर अनुपलब्धि, ठीक है, हेत्वाभास, ये सब कुछ चीज़ें आपको वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे। तो घबराना नहीं है, हम जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ सिलेबस का कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ताकि आप क्लास ज्वाइन करने से पहले अपने दिमाग में रखो कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। आप उस टॉपिक को सर्च करो, उस टॉपिक के बारे में जानो, समझो, और फिर जब मेरा वीडियो देखो तो आपको समझ में आए कि हाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, या मैं वैसा वैलिड आपको पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ। तो उस तरीके से करके आपके प्रिपरेशन में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। फिर है DI डेटा इंटरप्रिटेशन, तो सबको पता है DI क्या होता है, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ पाई चार्ट्स दिए रहते हैं, कुछ टेबल दिए रहते हैं, ठीक है, बार चार्ट दिए रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फिर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, तो अभी बहुत कॉमन टॉपिक है, क्योंकि हमारा इंडिया ही डिजिटल इंडिया हो चुका है। अब तो इंटरनेट, ईमेल, ठीक है, हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव होना, ऑनलाइन मेथड से पढ़ाई करना, ये कोई नई बात अब नहीं रहेगी, तो इट्स अ कॉमन टॉपिक। फिर है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने इन्वायरमेंट से कितने जुड़े हुए हो, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, वॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, कौन कौन से एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, फिर क्या क्या नेचुरल हज़ार्ड और डिज़ास्टर हैं, कौन कौन से एक्ट गवर्नमेंट ने बनाए हैं हमारे क्लाइमेट को लेकर के, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
रियो सबमिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक बात और कि इस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं ये पूरे सिलेबस पे, जैसे पीपल इन्वॉल्वमेंट में अभी क्या चल रहा है, अभी गवर्नमेंट ने क्या कुछ नया कुछ जैसे कि नई नई योजनाएं आती हैं, नए नए समिट्स आते हैं, नए नए सम्मेलन होते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नया डिसीज़न लिया है कि नहीं गवर्नमेंट ने, ऐसे नए नए करंट अफेयर्स एक दो आते रहते हैं, तो मैं वो भी आपको कराती रहूँगी। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जो इधर उधर की चैटिंग करते हो, इससे अच्छा आप करंट अफेयर हर दिन एक दूसरे से जो भी आपको मिले आप उसको डालते रहो, एक दूसरे से शेयर करते रहो, ताकि आपको भी ईजी हो उस चीज़ को पढ़ने में, समझने में, और सामने वाले को भी, जिसको नहीं पता उसको भी इस चीज़ का नॉलेज हो। आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी एक दूसरे से शेयर करने से, और करंट अफेयर जितना शेयर करोगे उतना स्टॉक आपके पास बढ़ेगा, उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा, ठीक है। फिर है टॉपिक हायर एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें हायर एजुकेशन सिस्टम हमारा एंशिएंट इंडिया में कैसे थे, इंडिपेंडेंट के पहले कैसा था, आज कैसा है, ठीक है। आज स्किल बेस्ड एजुकेशन, टेक्निकल बेस्ड एजुकेशन आ गए हैं, वैल्यू एजुकेशन आ गया, हमारी पॉलिसी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है एजुकेशन को लेकर के, तो ये सब कुछ हमको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें भी कुछ नए नए चेंजेस हर दिन आए दिन होते रहते हैं, कभी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीज़न ले लिया, कभी कुछ डिसीज़न हो गया, अभी नई नई हमारी एजुकेशन की पॉलिसी बनी है, नई नई नीति आई है, आपने पढ़ा है, तो ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ा करो, सुना करो करंट अफेयर, मैं भी कराऊंगी, और आप भी कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से शेयर करते रहा करो। तो इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आपको चीज़ें एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे बहुत ईजिली समझ में आएंगी, और बहुत ही ईजी आपके पास मटेरियल्स रहेंगे कि आप चीज़ों को अच्छे से, उस समय नहीं रहे कि करंट अफेयर में कहाँ से पढ़ूँ, बैठ के 1 महीने का पूरा मैगजीन पढ़ रहे, ऐसा नहीं। हर दिन 2-2 क्वेश्चंस करो, हर दिन न्यूज़ थोड़ा थोड़ा देखते रहो, शेयर करते रहो, और आप उसको एक डायरी में नोट करते रहो, तो इससे आपका है ना बिल्कुल एक स्टॉक बनेगा, और आपको लास्ट टाइम पे बहुत ही सहूलियत होगी, बहुत आसानी होगी सारी चीज़ों को रिवाइज़ करने में, ठीक है। तो ये हमारा पेपर 1 का पूरा सिलेबस हो गया। पेपर 2 का सिलेबस मैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, और उसके बाद फिर हम पेपर 2 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और मैं पेपर 2 एक साइड और एक साइड पेपर 1 दोनों चलाऊँगी, और मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चैनल भी बता दूंगी कि मैं किस पे पेपर 1 किस पे पेपर 2 चला रही हूँ। आपको अगर पसंद आता है तो आप बिल्कुल इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी मेरे लिए आपको सजेशन देना है तो आप सजेशन भी दें। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अगर आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूजीसी नेट का अगर प्रिपरेशन करा रही हूँ पेपर 1 पेपर 2, तो मैं बहुत अच्छे मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगी, और बहुत अच्छे से मैं सारे वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँगी, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास। एक बार आप सिलेबस को अच्छे से रीड आउट करो, पूरा सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको पढ़ो, रीड करो, देखो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँ तो आपके पास कुछ आइडिया रहे कि हाँ मुझे पढ़ना क्या है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और मुझे पढ़ाया क्या जा रहा है, ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।